नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूनिट 6 में भारत शासन अधिनियम 1919 और 35 दोनों का उल्लेख किया है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने यह क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मार्ले चेम्सफोर्ड अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो सही आंसर वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अब भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि मॉन्टेग्यू जो थे उस टाइम राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, और इन दोनों के द्वारा ही भारत शासन अधिनियम 1919 की योजना तैयार की गई थी। इसी कारण से भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? ऑप्शन है आपके पास भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935। द्वैत शासन प्रणाली यह जो थी यह भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू की गई थी, और इसको जो समाप्त किया गया था वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है आपके पास 145, 60, 545 या 100। तो इसका जो सही आंसर है वो है 145। तो भारत शासन अधिनियम 1919 जो था इसके तहत दो सभा थी, एक थी केंद्रीय विधानसभा और एक थी राज्य परिषद। तो केंद्रीय विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या थी वह 145 थी। इसमें 104 सदस्य निर्वाचित होते थे और 41 सदस्य जो थे वो मनोनीत होते थे। बाकी जो राज्य परिषद थी उसमें टोटल सदस्यों की संख्या 60 थी और इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या 34 थी। और इनका जो कार्यकाल होता था यह राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता था वह 3 वर्ष का होता था। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का था? ऑप्शन है आपके पास 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। जैसा मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि जो राज्य परिषद थी उसमें टोटल सदस्यों की संख्या वो टोटल 60 थी, जिसमें 34 सदस्य निर्वाचित थे और 26 सदस्य मनोनीत हुआ करते थे, और इनके जो सदस्यों का कार्यकाल था वह था 3 वर्षों का। सॉरी, इसके जो सदस्यों का कार्यकाल था वह 5 वर्षों का था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 वर्ष। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत शासन अधिनियम 1919 कब लागू हुआ? ऑप्शन है आपके पास 1919, 1921, 1920, 1922। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है 1921। तो भारत शासन अधिनियम 1919 यह 1919 में पारित हुआ था, और यह जो लागू हुआ था यह हुआ था 1921 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन थे? ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लियोनस कार्टियस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है लियोनस कार्टियस। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया? ऑप्शन है आपके पास भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका जो सही आंसर वो है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को 1937 में भारत से पृथक कर दिया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से आरक्षित विषय कौन से थे? ऑप्शन है आपके पास स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, आबकारी। ऑप्शन बी है चिकित्सा, उद्योग, तौलमाप। ऑप्शन सी है वित्त, भूमि, न्याय, पुलिस। ऑप्शन डी है सार्वजनिक निर्माण विभाग, पुस्तकालय और संग्रहालय। तो इसको जो सही आंसर वो है वित्त, भूमि, कर, न्याय और पुलिस। तो उस टाइम जो हुआ था 1919 के अधिनियम के तहत जब द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी तो विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक थे आरक्षित विषय और दूसरे थे हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग उन्होंने अपने पास रखे थे,
जैसे वित्त, भूमि कर, न्याय, पुलिस। और बाकी जो हस्तांतरित विषय में उसमें स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, यह सभी जो थे यह हस्तांतरित विषयों में शामिल थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है आपके पास 2, 8, 4, 3। तो इसको जो सही आंसर है वो है 3। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई? ऑप्शन है आपके पास भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत शासन अधिनियम 1919। जैसा मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि द्वैत शासन प्रणाली यह भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू की गई थी और इसको जो समाप्त किया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिख, भारतीय, ईसाई, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके पास भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसी अधिनियम के तहत पहले तो मुसलमानों को तो दे दिया गया था 1909 का पार्लियामेंटो जो एक्ट था, उसके तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी मुस्लिमों के लिए। और सिख, भारतीय, ईसाई, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस अधिनियम द्वारा भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन है आपके पास भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत सचिव परिषद जो है इसको समाप्त किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और ये भारत सचिव की परिषद इसको लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत और इसको समाप्त किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपके पास 1935, 1937, 1919, 1938। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1937। चलिए बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। किस अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? ऑप्शन है आपके पास भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1858 और भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत शासन अधिनियम 1919। और लोक सेवा आयोग का यह जो गठन हुआ था वह हुआ था 1926 में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।